अस्सलाम गाइस, मेरा नाम यासिर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंटिफिक कोचिंग। साइंस क्या है, कोचिंग क्या है, उस वाले से मैं आपको गाइड करूंगा। आज की जो वर्कआउट प्लान है वो ये है शोल्डर का और एब्स का। शोल्डर और एब्स की एक्सरसाइज का कम्बिनेशन मैंने बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है, सुपर सेट्स कैसे करने हैं, एंगल कौन कौन से हैं, किस तरह से उसको एंगल यूज़ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वार्म अप किस तरह से करना है। वार्म अप जनरल वार्म अप भी होता है, स्पेसिफिक वार्म अप भी होता है। जनरल वार्म अप होता है जैसे आप वॉक या साइकिलिंग कर रहे हैं, उसमें वार्म अप ब्लड सर्कुलेशन सारे बॉडी के मसल्स की तरफ चले जाते हैं। और जो स्पेसिफिक वार्म अप है, जिन्होंने जो चाह रहे हैं हम डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें, उन्होंने उस पार्ट की स्टेप्स ज़्यादा करने हैं, 40 रेप्स करने हैं, 30 से 40 रेप्स करने हैं। फिर उसका उनका वो पार्ट जिसका उन्होंने वर्कआउट करना है वो वार्म अप हो जाएगा। जैसे कि मैंने शोल्डर बताना है। अब शोल्डर का जो स्पेसिफिक वार्म अप है, मैं शोल्डर की कोई सी भी एक्सरसाइज उसको लेके उसको मैं 30-40 रेप्स करूँ। जैसे मैं डंबल लेटर रेजिस 30 से 40 रेप्स करता हूँ, तो मेरा शोल्डर का जो पार्ट है वो वार्म अप हो जाएगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप करने के बाद स्पेसिफिक वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बंदे ने जनरल वार्म अप कर ली है, वो वेटिंग स्टार्ट करने लगा है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर एक बंदे ने जनरल वार्म अप नहीं किया, ना उसने वॉक की, ना साइकिलिंग की, ना स्किपिंग रोप की, डायरेक्ट वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। या फिर वो वेट ट्रेनिंग का स्पेसिफिक वार्म अप करेगा, फिर स्टार्ट करेगा। आज मैं चलते हैं वार्म अप की तरफ। गाइस ये देखें, इसको क्लॉकवाइज मूव करना है। ये देखें, इसको क्लॉकवाइज मूव करना है। जिस तरह गाड़ी का अगला व्हील क्लॉकवाइज मूव करता है ना, इसको क्लॉकवाइज मूव करना है। उल्टा मूव नहीं करना, वरना इधर रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। अब मैं इसको सिर्फ क्विक स्टार्ट करूँगा और बस 5 मिनट्स आपने ये वार्म अप करने के बाद फिर आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शोल्डर और एब्स का कम्बिनेशन कैसे करना है। इसको इतनी इंटेंसिटी से करना है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में नहीं करना। हाथ ऐसे ऐसे नहीं रखने, पोस्चर स्ट्रेट रखना है। इसको ग्रिप कर रहे हैं या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन पोस्चर स्ट्रेटा नहीं करना आपने। जब आपने ये कर लिया, स्टॉप करना है जस्ट, और फिर ऊपर मतलब वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी। गाइस जो मैं कम्बिनेशन बनाने लगा हूँ रियर डेल्ट के साथ, मैंने हैंगिंग लेग रेजिस बतानी है। सबसे पहले मैं रियर डेल्ट बताऊँगा किस तरह से करनी है। मशीन बिल्कुल एडजस्ट है, ऑलरेडी एडजस्ट है। मैं सिर्फ इस पर बैठूँगा, ऐसे थोड़ा सा पीछे होके बैठूँगा, चेस्ट ऐसे साथ टच करूँगा। बैक का आर्च है, स्पाइन बेंड नहीं है, बाजू लॉक नहीं करने, थोड़े से फ्लेक्स करने हैं, लेकिन फ्लेक्स आउटसाइड करने, ऐसे डाउनवर्ड नहीं करने। ठीक है, जब आर्म पीछे भी आएगा ना, तो पीछे ला के स्ट्रेट नहीं करना, एल्बो को लॉक नहीं करना, थोड़ा सा फ्लेक्स रहेगा ये। ठीक है, चेस्ट साथ टच रखनी है, पीछे नहीं हटना, और इस तरह से मूव करना है। इस तरह से वर्कआउट करना है। 10 रेप्स, 10 से 12 रेप्स करने हैं और सुपर सेट्स करने हैं। इसके साथ सुपर सेट क्या है, हैंग करके लेग रेजिस करनी, कैसे करनी मैं बताता हूँ गाइस। इसमें इस तरह से इसको ग्रिप करना है। इसको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से ग्रिप नहीं करना। ये देखें मेरी रिस्ट देखें। ठीक है, डिस्कम्फर्ट नहीं होना। पीछे सपोर्ट है, सपोर्ट लेनी है, बेली बटन तक ऊपर लेग आएगी, इससे फिर नीचे रहेगी। पीछे से पुश नहीं लेना। मैं यहाँ तक लेग लेके आऊँगा 90 डिग्री के एंगल तक। 90 डिग्री के एंगल से मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे पुश नहीं लेना आपने, बस यहाँ तक आना है, फिर यहाँ बेली बटन तक आएगी। ठीक है, जिनसे लेग रेजिस नहीं होती वो सिंगल लेग भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जो कहते हैं नहीं हमसे सिंगल लेग दोनों लेग रेजिस नहीं हो सकती एक साथ, वो सिंगल लेग कर सकते हैं। 10 रेप्स कर लिए इसके, फिर 10 ऐसे। लेकिन जिनसे हो सकती है उन्होंने कैसे करनी है, इस तरह से 10 रेप्स 3 सेट्स। लेकिन सुपर सेट्स करना है। एक सेट रियर डेल्ट का किया, एक सेट इसका किया, फिर ब्रेक लेनी है 30 सेकंड्स की, फिर एक सेट उसका किया, फिर इसका किया रियर डेल्ट के साथ हैंगिंग लेग रेजिस, फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक देना है। फिर तीसरा सेट भी ऐसे ही करना है। दोनों सेटों के दरमियान में गैप नहीं देना, इसे कहते हैं सुपर सेट्स। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कम्बिनेशन बताता हूँ आपको। गाइस जो अगला कम्बिनेशन है वो है अपराइट रो का, ऐसे, और प्लैंक होल्ड। अब अपराइट रो में ये साइड पोज देखें, जो ग्रिप मैं अभी बताऊंगा वो भी बॉडी के साथ साथ हाथ ऊपर आएगा यहाँ तक, ऐसे। बार ऊपर नहीं आएगी। अगर बार ऊपर आएगी एल्बो ऊपर नहीं जा सकती, बार चिन से नीचे रहेगी, काफ़ी नीचे रहेगी, चिन के साथ टच नहीं करनी। फिर हाथ यहाँ तक आएगा, लॉक नहीं करना फुल, थोड़ा सा एल्बो फ्लेक्स रहेंगे। ठीक है गाइस, ये देखें
ये ग्रिप है, थंब से मेजर करना है, अंदाजे से ग्रिप नहीं करनी, तब मेजर कर लिया, फिर चाहे थंब अंदर कर लें चाहे ऐसे कर लें, डजेंट मैटर, ठीक है। पोस्टर स्ट्रेट है ऐसे, ये अपरेटर हुआ है ट्रेपीजियस के लिए, इस तरह से ये ट्रेपीजियस की एक्सरसाइज करनी है। इसमें पोस्टर स्ट्रेट होगा, लेग से सपोर्ट नहीं लेनी, आगे बेंड नहीं होना, स्ट्रेट पोस्चर के साथ ब्रीदिंग लेते रहनी, यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ तक पूरा एल्बो लॉक नहीं करनी। इसके साथ सुपर सेट किया है, इसके साथ है प्लैंक होल्ड। ऐसे ग्रिप करनी है, एल्बो आगे होगी प्लैंक डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ होगी तब भी डिफिकल्ट होगा। ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, फिर ये बॉडी को ऐसे लिफ्ट किया जा सकता है ऐसे। आगे टाइमर लगा देना है, टाइमर लगा के आपको पता चलेगा पहले दिन आपने जब प्लैंक किया तब टाइम कितना था, 5 डेज़ बाद या 3 डेज़ बाद जब दोबारा आपने उसको किया है, मसल को 48 से 72 घंटे का रेस्ट जो होता है वो आइडियल रेस्ट होता है। अगर एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है, आप उसमें आपको लगता है आप उसमें लैग कर रहे हैं, ठीक है, आप 24 घंटे का ब्रेक दें। जैसे कोई भी पार्ट किया उसके बाद आप एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये जो प्लैंक मैंने किया, जब आप टाइमर लगाएंगे आपको पता चलेगा पहले से स्ट्रेंथ लेवल कितनी इंप्रूव हुई है। ये सुपर सेट्स करने हैं, इसमें शुरू में 15 सेकंड्स होल्ड होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको 30 सेकंड्स पे लेके जाएं, 40 सेकंड्स पे लेके जाएं, ग्रेजुअली ये टाइम बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में ब्रेक नहीं है, ये दोनों का सुपर सेट है, ये कम्बिनेशन है शोल्डर का और प्लैंक होल्ड का, अपराइट रो का और प्लैंक होल्ड का, ठीक है। इसके 3-3 सेट करके फिर आपने नेक्स्ट कम्बिनेशन मैं बताता हूँ आपको। जो अपराइट रो है उसका भी ऐसे ही है, उसमें जब आपने रेप्स करनी है 10 से 12 करने हैं। वेट अगर आपने मसल साइज गेन करना है, ये ट्रेपीजियस की एक्सरसाइज है। ये ट्रेपीजियस मसल जो कॉलर बने होते हैं ना, इसे कहते हैं ट्रेपीजियस, ये इसकी एक्सरसाइज है। अब मैं नेक्स्ट कम्बिनेशन बताता हूँ आपको। गाइस ये तीसरा कम्बिनेशन है, ये फ्रंट डंबल रेजिस। फ्रंट डंबल यहाँ तक लेके आना है अपने आइज के लेवल तक। इसमें एल्बो आउटसाइड बेंड है, डाउनवर्ड नहीं है, ये देखें डाउनवर्ड नहीं है, आउटसाइड है। पहले एक हाथ नीचे आएगा, फिर दूसरा हाथ ऊपर आइज के लेवल तक, फिर दूसरा नीचे आएगा, फिर पहला ऊपर, ठीक है। ऐसे रेप्स करने हैं, रेप्स ऐसे काउंट करने हैं आपने। जब लिफ्ट करना है बैक को आर्च बना के ऐसे लिफ्ट करना है, ठीक है। स्पाइन बेंड नहीं करनी, पोस्चर स्ट्रेट रखना है इस तरह से आइज के लेवल तक। दोनों साइडों पे 10 से 12 रेप्स करके, रेस्ट दोनों साइडों पे सेम होने चाहिए। अगर राइट साइड से शुरू किया तो लेफ्ट पे ख़त्म करना है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा नी क्रंचीज। अब नी क्रंचीज कैसे करने हैं आज मैं बताता हूँ आपको। गाइस नीज क्रंचीज करने के लिए आपने शोल्डर हर बार नीचे टच करने हैं, लेकिन नेक सर जो है ना हेड टच नहीं करना नीचे, ठीक है। हाथ ऐसे हैं, यहाँ तक आएंगे फिर नीचे। इस तरह से ये सुपर सेट्स करने हैं आपने। मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया था कि सुपर सेट्स कैसे करने हैं। फ्रंट डंबल रेजिस और नी क्रंचीज में बीच में गैप नहीं देना, ये क्योंकि ये सुपर सेट्स हैं। दोनों का एक एक सेट कर लिया, उसके बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक देना है, फिर एक एक सेट करना है, फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक देना है। और ये बात मैंने पिछली ये सीरीज़ जो चल रही है पिछले व्लॉग में भी की थी। जिसने शोल्डर से फैट रिड्यूस करना है वो लाइट वेट पे रेप्स ज़्यादा करेगा। जिसने शोल्डर का मसल गेन करना है वो वेट हैवी करके 4 से 6 रेप्स, 4 से 6 रेप्स, 8 रेप्स तक निकलें। इतने मुश्किल से निकलें, यानी 8 करके भी अगर और निकलें तो आपने वेट बढ़ा लेना है। एंगल के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, एंगल ख़राब नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट एंगल के साथ आपने हैवी वेट करना है जिन्होंने मसल साइज गेन करना है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे मेल हैं फीमेल है, जो बल्कि हैं, उन्होंने अगर यहाँ से स्पेसिफिक रीजन से रिड्यूस करना है, वो मुश्किल से 20 से 25 रेप्स निकलने चाहिए। उनको यहाँ बर्निंग फील होगी, यहाँ स्पेसिफिक रीजन से फैट रिजोल्व होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कार्डियो किस तरह से करना है, क्या ड्यूरेशन रखनी है, उसके बाद फिर मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताता हूँ।
गाइस इसको क्लॉकवाइज ऐसे मूव करना है आपने, ठीक है। क्विक स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट में ये 20 मिनट्स करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वीकली बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको 30 मिनट्स तक लेके जाना है। 30-40 मिनट्स वो करेगा जो बहुत बल्कि हो, जो लीन है वो 10 से 15 मिनट करेगा बस। वो भी इसलिए ताकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, उसके इंटरनल ऑर्गन स्ट्रेंथन हो, उसकी इंड्योरेंस इंप्रूव हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेचिंग कैसे करनी। इसमें एक्सर्शन ऐसे करनी है, जब छोड़ना है इसको स्टॉप करके छोड़ देना है। गाइस ये स्ट्रेचिंग गेज है। अब स्ट्रेचिंग गेज के ऊपर स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, यहाँ से ग्रिप करके ऐसे हैंग करना है, लेग्स लिफ्ट कर लेनी है ऐसे 10 से 30 सेकंड्स के लिए, फिर चेंज करना है। फिर ऐसे मैं खड़ा हूँ, लोअर पोर्शन मेरा इस तरफ ही है, अपर बॉडी में ऐसे मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, 10 से 30 सेकंड्स ऐसे होल्ड करूँगा, फिर चेंज, फिर ऐसे 10 से 30 सेकंड्स ऐसे होल्ड करूँगा, फिर मैं इसको ग्रिप करूँगा तो स्ट्रेट सीधा खड़े होने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे ट्रेपेजियस जो है ना उस पर स्ट्रेच पड़ेगा, वो मसल रिलैक्स होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी एक्सरसाइज कर गया। ये देखें, फिर ऐसे करके ऐसे, ये डिफरेंट स्ट्रेच हैं जो मैं स्ट्रेचिंग के एज पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये चेस्ट का स्ट्रेच है, ये चेस्ट का स्ट्रेच है। ये देखिए, ये ऐसे आगे होके मैं चेस्ट स्ट्रेच हो रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद ये काफ का स्ट्रेच है, ये टोज ऊपर रखा, लोअर बॉडी मेरी आगे है, ये सारा प्रेशर काफ पे पड़ रहा है। सिर्फ 10 से 30 सेकंड होल्ड करना है आपने। उसके बाद आपने ये क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच है, लेग स्ट्रेट है, इस तरह से स्ट्रेच करने के बाद इसको फिनिश करना है। मैंने आज आपको बताया है कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे करनी है, उसकी एंडिंग कैसे करनी है। इसमें सारा डिटेल से मैंने आपको बताया है कि शोल्डर रैप्स का कम्बिनेशन कैसे करना है। जिसने शोल्डर साइज़ गेन करना है वो रैप्स कितने लगाएगा। उस ज़ाहिर बात है, अगर वो 4-6 रैप्स निकालेगा तो वो वेट भी हैवी लगाएगा। और जिसने फैट स्पेसिफिक रीजन से रिड्यूस करना है वो ऑब्वियसली वो वेट लाइट रखेगा, तभी तो रैप्स 20-25 रैप्स निकलेंगे और स्पेसिफिक रीजन से फैट रिजॉल्व होगा। ठीक है, वार्म अप कैसे करना है, कार्डियो कैसे करना है, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, सारा मैंने आज आपको बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने इश्यूज़ कमेंट में लाजमी डिस्कस करें ताकि मैं उसको ऊपर प्रॉपर वीलॉग कर सकूं और आपके इश्यूज़ को डिस्कस कर सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।